बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अखबारात ज़िमनी इलेक्शन की ख़बरों से भरे पड़े हैं। कल जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ है जिसमें डस्का का, वज़ीराबाद का, नौशहरा का और कुरम का, ये 4 इलेक्शन थे सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बली का। सूबाई असम्बलियों पर भी अभी तक रिज़ल्ट आ रहे हैं। कौमी असम्बली के हल्के का, डस्के का इलेक्शन रोका, उसका रिज़ल्ट रोक लिया गया है। अखबारात में जो ख़बरें लगी हैं वो मिली जुली हैं अभी तक, क्योंकि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। दोनों जानिब से जीत के दावे भी हैं, धांधली के इल्ज़ामात भी हैं। बहरहाल नून लीग का ये कहा जा रहा है कि 2 सीटें वो जीत गई है और एक पर वो आगे है। पीटीआई को NA 45 में बरतरी हासिल है। मतलब अभी ये अंदाजे और रिज़ल्ट कंपाइल होने से पहले की खबरें हैं। देखिए क्या होता है। अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ सोशल मीडिया पर अपडेट्स आ रही हैं, ख़ास तौर पे डस्का के इलेक्शन के हवाले से और प्रिजाइडिंग अफसरों के जो रात लापता होने की खबरें थीं, अब वो पहुंच गए हैं, उनके नताइज भी इलेक्शन कमीशन के पास। एक स्टोरी ये सामने आई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब से रात राब्ता किया था कि वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स लापता हैं उनको तलाश किया जाए, जिनमें सारी रात सर्फ हुई और सुबह तक भी वो रिज़ल्ट नताइज हतमी तौर पर अभी तक कंपाइल नहीं हुए थे। ये मिली जुली खबरें हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अभी ये ज़्यादा कहा जा रहा है कि नून लीग ने 2 या 3 हलकों में वाज़ेह कामयाबी हासिल कर ली है। इलेक्शन की बात है तो सेनेट इलेक्शन की बात भी साथ ही होगी। मैं रोज़ ये अर्ज़ करता हूँ कि अखबारात में गालिब खबरें जो हैं, जो छाई हुई हैं, वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से। अब कैंपेन जारी है। कैंपेन पर सबसे ज़्यादा ज़ोर पीटीआई का और वज़ीर आज़म इमरान खान का फोकस नज़र आ रहा है। इमरान खान का आज एक बयान अखबारात में रिपोर्ट हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर वाज़े तौर पर देखा जाए तो सेनेट इलेक्शन में मंडी लगी हुई है। ये कहाँ की जमहूरियत है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मुल्क की जमहूरियत पर सवाल उठा दिया है कि करोड़ों रुपए लगाकर सेनेटर बनने की कोशिशें की जा रही हैं और ये गेम करोड़ों से बढ़कर अरबों रुपए तक जा चुकी है। ये काहे की जमहूरियत है, क्या इलेक्शन प्रोसेस है। दूसरी तरफ अपोजिशन की बात की जाए तो अपोजिशन के बज़ाहिर नज़र ना आने वाले किंग, बल्कि किंग मेकर आसिफ अली जरदारी मुतहर्रिक हुए हैं। उन्होंने कल नवाज शरीफ से और फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। अखबारात की खबरों के मुताबिक ये राब्ता लॉन्ग मार्च के हवाले से था। इसमें सेनेट इलेक्शन भी डिस्कस हुआ है। 1 पॉइंट एजेंडा है मेरी इत्तला के मुताबिक इस टेलीफोन कन्वर्सेशन का कि उन्होंने जरदारी साहब ने नवाज शरीफ और फजलुर रहमान को, दोनों को सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बारे में अपडेट किया है और उन्हें एतमाद में लिया है। इस्लामाबाद की सीट पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का जो इलेक्शन है वो हर सूरत में PDM और आसिफ अली जरदारी साहब जीतना चाहते हैं। उसके लिए क्या किया जा रहा है या क्या हो सकता है, ये सारे मुमकिनात आहिस्ता आहिस्ता सामने आ जाएंगे। नवाज शरीफ साहब ने जरदारी के ज़रिए यूसुफ रज़ा गिलानी को जाती उम्रा आने की दावत भी दे दी है। फजलुर रहमान साहब ने भी यकीन दहानी करवाई है और बल्कि उन्होंने अपना हिस्सा डाला है इसमें कि हम इसको इस तरह से एक अमली बनाकर आगे लेकर चलेंगे। अगर इस सीट की बात करें, इस्लामाबाद वाली सीट की, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के मद्दे मुकाबिल हैं हफीज़ शेख, जो बेसिकली टेक्नोक्रेट हैं। ये सियासी शख्सियत नहीं है। ये पीटीआई के उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद की सीट से, लेकिन अब प्योरली पॉलिटिकली उन्हें भी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। आज के अखबारात ये खबर मेरे सामने है कि हफीज़ शेख रुकने कौमी असम्बली से मुलाकात करने जड़ांवाला पहुंचे हैं। अब जो लोग पंजाब के इलाकों से वाकिफ़ हैं, आप ज़रा समझिए कि जड़ांवाला हफीज़ शेख की आमद कितनी गैर सियासी हो सकती है। हफीज़ शेख साहब ने इतना सफ़र किया और इतना मतलब फासला तय करके 1-2 MNAs के साथ वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने वहाँ पर हफीज़ शेख ने जड़ांवाला में नवाब शेर वसीर से मुलाकात की है। ये PTI के MNA हैं नवाब शेर वसीर। इनके बारे में कुछ थोड़ा बहुत सामने आ रहा था वो कि वो नाला हैं, नाराज़ हैं या उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो हफीज़ शेख वहाँ पहुँचे हैं ज़ाती हैसियत में। उन्हें इमरान खान का पैगाम भी पहुँचाया है, हुकूमत का पैगाम भी, और ख़ुद भी उन्हें कायल किया है। इसके साथ ही चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब हैं वो फैसलाबाद गए हैं और उन्होंने वहाँ पर राजा रियाज से मुलाकात की है। राजा रियाज साहब भी कुछ अरसे से खफा थे PTI से, लेकिन राजा रियाज का ये अखबारात में बयान रिपोर्ट हुआ है कि उन्होंने यकीन दहानी करवाई है चौधरी सरवर साहब को कि मैं पार्टी पॉलिसी से इनहराफ नहीं करूँगा, मैं पार्टी के साथ चलूँगा। ये सेनेट इलेक्शन की गर्मा गर्मी है जनाब, जो आजकल हर तरफ छाई हुई है और अखबारात में भी उसका वाज़े परतव नज़र आ रहा है। आज के अखबारात में लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आई है। लाहौर हाई कोर्ट ने यह करार दिया है कि जो वकला
केस लड़ते हैं, केस लड़ने के पैसे ले लेते हैं और फिर जब पेशी का टाइम आता है, पेश होने का वक्त आता है, तो वो हड़ताल की वजह से पेश नहीं होते। ये आम तौर पे हमें सामने देखने में मिलता है कि अक्सर वकला हड़ताल पर होते हैं, अदालतों में केसेस पेंडिंग पड़े रह जाते हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है जी, फीस लेने के बाद हड़ताल के जवाब पर वकील का अदालत में पेश ना होना ये पेशा वाराना बददियानती के जुमरे में आता है। ये बड़ी बात है एक कि किसी वकील को ये कह देना कि आपने अपने पेशे के साथ इंसाफ नहीं किया। और हाईकोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि जब कोई वकील अपने क्लाइंट से पैसे पकड़ लेता है और उसका वकालतनामा अदालत में जमा हो जाता है कि वो ये केस लड़ेगा, अब वो वकालतनामा जमा करवाने के बाद जब मुतलका डेट आती है, हेयरिंग होती है, उस दिन अगर वो अदालत में पेश नहीं होता और उसके क्लाइंट को ये सुनने को मिलता है कि आज हड़ताल है, वकील साहब पेश नहीं होंगे, इससे एक तो क्लाइंट को परेशानी होती है, दूसरा अदालत का वक्त भी ज़ाया होता है। बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि आइंदा से अगर ऐसा होगा तो अदालत अपना प्रोसेस, अपना जो हेयरिंग है वो जारी रखेगी, उसके मुताबिक उसको देखा जाएगा। वकील के पेश ना होने पर हेयरिंग एडजर्न नहीं की जाएगी अगर वकील हड़ताल की वजह से पेश नहीं होगा। ये एक बड़ी अहम खबर थी, लाहौर हाई कोर्ट ने ये अच्छा इक़दाम उठाया है। उसके बाद जनाब एक खबर है नवाज शरीफ साहब के हवाले से कि उन्होंने नवाज शरीफ ने ब्रॉडशीट के मामला पर कोई बात नहीं की। ये जर्मनी से पाकिस्तानी बिजनेसमैन अंजुम डार ने एक बात की है। ये स्टोरी भी 2-3 दिन से बड़ी पॉपुलर हो रही थी अंजुम डार के हवाले से। उन्होंने ये, अंजुम डार साहब ने ये कहा है कि नवाज शरीफ से ब्रॉडशीट के मामले पर मैंने कभी कोई इंटरेक्शन नहीं किया। ये बात हर रोज़ कभी ना कभी थोड़ी थोड़ी खबरों की सूरत में ब्रॉडशीट की गर्दिश करती रहती है। मैं इंशाल्लाह किसी दिन किसी वीडियो में ब्रॉडशीट पर डिटेल आपको आगाही दूंगा। और सुप्रीम कोर्ट का एक बयान आपसे शेयर करता हूं, वो भी आज के अखबारात में है। सेनेट में जमातों की नुमाइंदगी उनकी असम्बलियों में तादाद के तनासुब से होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट 1-2 दिन से इस तरफ जा रही है, इसके बयानात, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स ऐसे आ रहे हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को मूरद इल्ज़ाम ठहराएगी अगर पार्टी तनासुब के आगे पीछे कोई नतीजे आए। सेनेट की सीटें जिन जमातों को जितनी मिलेंगी वो उनकी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की सीटों के तनासुब से होनी चाहिए। अगर इनमें कोई फ़र्क आया तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जबकि इसके जवाब में रज़ा रब्बानी साहब का बयान सामने आया है कि हॉर्स ट्रेडिंग और सियासी इत्तेहाद में फ़र्क होता है। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर जमातें अपोजिशन की आपस में इत्तेहाद कर लें तो वो सेनेट के इलेक्शन को तब्दील कर सकती हैं नताइज को। ये कोई बददियानती नहीं होगी, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, बल्कि ये एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ इत्तेहाद होगा। और शिबली फराज साहब का बयान है कि वज़ीर आज़म का फोकस जो है वो इलेक्शन में, सेनेट इलेक्शन में इस बात पर है कि वो हर सूरत पैसे का खेल सियासत में से ख़त्म करना चाहते हैं। किसी भी तौर पे वज़ीर आज़म नहीं चाहते कि इसमें पैसे चलें। शिबली फराज साहब का बयान सामने आया है। एक अच्छी खबर, बड़ी मामूली सी है लेकिन अच्छी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं शेयर करूँ कि जो बिजली के बिलों में आए रोज़ इजाफा होता है, आज भी कुछ इजाफा अखबारात में रिपोर्ट हुआ है, लेकिन इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने जो नीलम जेहलम सरचार्ज है बिलों में शामिल होकर सार्फिन को आता है, उसको मनसूख करने की मंजूरी दे दी है। अब बिजली के बिलों में नीलम जेहलम सरचार्ज शामिल नहीं होगा। इसके साथ टेलीफोन कॉल्स पर भी जो 20% टैक्स था, जो टैक्स जो था उसमें 20% कमी कर दी है। टेलीफोन कॉल्स पर जो टैक्स है उसमें 20% कमी कर दी गई है। और इस पूरे हफ्ते की महंगाई की शरह जो अभी सामने आई है वो 0.55 है, उसमें इजाफा हुआ है 0.55, 55.55 इजाफा हुआ है महंगाई में। 25 अशिया महंगी हुई हैं, 8 अशिया सस्ती हुई हैं और 18 अशिया मुस्तहकम रही हैं, उनके रेट्स मुस्तहकम रहे हैं। कौमी असम्बली का इजलास कल से शुरू है, कल उसका आगाज़ हुआ था और महंगाई पर ही बहस का आगाज़ किया गया था। काफ़ी गर्मा गर्म इस पर बहस हुई। स्पीकर साहब ने और राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आपस में हमेशा की तरह थोड़ी बहुत नोक झोंक भी की थी। ये कुछ अहम खबरें थी आज के अखबारात की।